श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 80 श्लोक क्रमांक 35। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अपना कर्तव्य कर्म न करने से केवल स्वधर्म और कीर्ति का ही नाश नहीं होता, अपितु पारलौकिक प्रत्यवाय भी लगता है और शिष्ट निंदा रूप ऐहिक प्रत्यवाय भी लगता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और वे कहते हैं कि अर्जुन, अरे भाई इतना ही नहीं होगा, अपितु ये क्षत्रिय लोग आपको क्या क्या कहेंगे, अब आप उसे भी सुन लो। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अन्वयार्थ, महारथाः त्वां भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते च येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यसि। महारथी लोग तुझे भय से उपरत हुआ मानेंगे और जिनकी धारणा से तू बहुमान्य हो चुका है उनकी ही दृष्टि से तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अब इस पर चर्चा करते हैं। पूर्वोक्त 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि अनायास संप्राप्त युद्ध को न करने से स्वयं की संभावना के प्रति अन्याय होगा। जिस स्वधर्म के कारण तुमने कीर्ति स्थापित की है उसका नाश होगा और हृदय आत्मग्लानि से पाप से भर जाएगा। फिर समाज भी तुम्हारे शौर्य का धिक्कार करते हुए तुम्हें पीड़ा देगा। तब स्वाभिमान से जीवन जीने वाले अर्जुन को माने तुमको मौत से भी अधिक कष्ट सतत होता रहेगा। तब क्या करोगे? इतना ही नहीं, महारथाः त्वां भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते, और ये महारथी लोग जो है ना, ये तुझे भय से उपरत हुआ मानेंगे। जिस दयारूप हेतु को निमित्त बनाकर तू युद्ध से उपरत हो रहा है ना, तब युद्ध में स्थित महान शूरवीर कर्ण, दुर्योधन आदि महारथी तुम्हारा धिक्कार करते हुए कहेंगे कि यह अर्जुन डरपोक है, जिसे हम आज तक एटम बम समझते थे वह मात्र फुसका बार निकला। वे तुम्हारे अहिंसा को, दया को नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ तुम्हारे पलायन को देखेंगे। युद्ध से पलायन करना शत्रुओं के समक्ष इससे बड़ा अपमान क्षत्रिय के लिए और कौन सा हो सकता है। इस रणभूमि में दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोणादि, अरे भाई ये लोग भी शस्त्रास्त्र विद्या प्राप्ति में कोई तुमसे कम तपस्वी नहीं है। उन्होंने भी शस्त्रास्त्र विद्या संग्रहण में अपना समस्त आज तक का जीवन दांव पे लगाया है। बहुत बड़े तपस्वी है वे। तुम्हारा ये युद्ध न करना अपनी तपस्या के प्रति अन्याय तो होगा ही,
उन महारथियों की विद्या का भी अपमान होगा। जय और पराजय युद्ध के पश्चात होता है अर्जुन, युद्ध के पहले नहीं। अब ऐसा लगता है कि वे तो लोग युद्ध करने आए हैं और तुम पलायन करने के लिए आए हो, अतः वे तुम्हें कायर घोषित करेंगे। उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे अर्जुन। इसलिए चेषाम त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि, और जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी ही दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। आज तक का युद्ध कला विशारद के रूप में तुम इन कौरवादि के हृदय में प्रतिबिंबित थे। आजकल जितने सारे युद्ध हुए हैं ना, वो बहुत छोटे युद्ध थे, किंतु अब तुम अति लघुता को प्राप्त हो जाओगे उनके दृष्टि में, क्योंकि अब तक जिन युद्धों को आपने लड़ा वे सामान्य युद्ध ही थे, उनमें विजय सहजता से संभव थी। किंतु महाभारत एक विशाल धर्म युद्ध है, इसमें जय और पराजय अनिश्चित ही है। पता नहीं जय मिलेगा कि पराजय मिलेगी। इसमें अपना समस्त युद्ध कला कौशल्य दांव पर लगाना है तुम्हें। यह एक शुभ अवसर है। क्षत्रियत्व को पूर्व स्वर्ण शिखर पर पहुंचाने का यह शुभ अवसर है, ध्यान रखना। इस प्रकार का अवसर क्षत्रियों को जन्मों जन्मों प्रतीक्षा करने पर भी नहीं आता, वह तुम्हें अनायासी प्राप्त हुआ है। एक अर्थ में आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि अपने स्वधर्म के शिखर को छूने का इस युद्ध के निमित्त से शुभ अवसर मिल रहा है। अवसरों को खोने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। जीवन में महान बनने के लिए भगवान जब अवसर देता है, तब मनुष्य को उसको अक्सर चुकना नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य अहंकार के कारण चुक जाता है। अतः वह आजीवन लघु माने छोटा ही रहता है। अर्जुन की महानता लघुता को प्राप्त न होवे, मेरा अर्जुन छोटा न बने। अतः भगवान उन्हें आग्रह कर अपने स्वधर्म के प्रति जगाने का आशावादी बनकर एक सफल प्रयत्न कर रहे हैं। अपने प्रयास से किसी का भला होता हो तो वह मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।